पर महाजादू की आग से कैसे बचोगे? आज ये आग तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। आज तुम्हारी मौत तय है सुपर हीरो। सब क्या हो गया वामी? महादेशी हमारे बीच नहीं रहे। बालवीर को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? बालवीर का नाम मत लो, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ आदिशी अमर रहे। महादेशी की मृत्यु हुई तो किसी को खबर कैसे नहीं हुई? और ये इस तरह उनके शरीर को खंडर में छुपा, ये कौन कर सकता है? शशमांग ने बॉडी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अरे खंडर से महादेशी की बॉडी किसने गायब की होगी? वो जो कोई भी हो, इतनी जल्दी उदा का लोग से बाहर नहीं जा सकता। महादेशी अमर रहे। दिल्लाक, मेरे विचार में इस हादसे की खबर जितनी जल्द हो सके महामहिम उत्तान तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी जाकर ये बात महामहिम उत्तान तक पहुंचा कर आता हूं। तब तक तुम और किंग खोरी महादेशी के मृत शरीर के पास ही रहना। मुझे ये बहुत बड़ी साजिश लगी है, सतर्क रहना। तुम्हारा मतलब महाधीशी की किसी ने हत्या की है? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ महामहिम उत्तान सच का पता लगा सकते। तुम अपना ध्यान रखना, मैं महामहिम उत्तान को सूचित करके आता हूं। ये तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। दिल्लाक और वामी को महादेशी की बॉडी मिल गई है। अब उत्तान सारा सच जान जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द शशमांग को इन्फॉर्म करना ही होगा। तो दोस्तों, अब इस स्टेज पर सच में आग लगने वाली है। तैयार है आप सब? वक्त आ गया है महाजादू चलाने का। हे दर्शन दर्पण, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि मेरे शरीर से मेरी रूह को उस जगह ले जाओ जहां आगिल अपने महाजादू से बालवीर पर हमला करने वाली है, ताकि उस महाजादू का सामना मेरी रूह से हो, बालवीर से नहीं। यही एक रास्ता है बालवीर को बचाने का। अगर एक बेनाम की जान जाने से बालवीर की जान बचती है तो ऐसी 100 मौतें मंजूर है। हे दर्शन दर्पण, ले चलो मुझे आगिल के सामने।
मरने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। मेरा ये महाजादू पल भर में तुम्हें राख बना देगा। उसके बाद बालवीर युग का ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज। आगिल बालवीर पे हमले के लिए रेडी है। महाजादू, मुझे आगिल के हाथों से निकल रहे महाजादू को अपनी तरफ मोड़ना होगा। काशवी का महाजादू एक्टिव होने लगा है आगिल। अब बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत तो निश्चित है। अरे आग का कलर भी चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आग का रंग कैसे बदल गया? मुझे अपने हाथों की उंगलियों में जलन क्यों महसूस हो रही है? जैसे जैसे ये आग मुझे जला रही है। ज़मानी नश्वरत एलानी अलादू। सेमानी नश्वरत एलानी अलादू। हे महाजादू, मैं तुझे हुक्म देती हूँ मेरे महाजादू, बर्पा अपना कहर, खत्म कर दे इस बालवीर को। इसकी रूह इसके जिस्म से निकाल कर गर्क कर दे ब्रह्मांड की गहराई में। महाजादू का असर मुझ पर कैसे नहीं हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आगिल सिर्फ हाथ चला रही है, महाजादू कहीं और से चल रहा है। अगर महाजादू कहीं और से चल रहा है तो कहीं अब तक बालवीर पर ना चल चुका हो। सब क्या हो रहा है? मुझे पता करना ही होगा, मुझे ढूंढना ही होगा। ये क्या हो रहा है? क्यों ये आग मुझे सच में जला रही है? सवाल क्या? पापा जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सपने में देखा था। बिल्कुल। अरे बहुत चिंता मत करो, ये मैजिक ट्रिक है। अच्छा, हे भगवान, हे माता रानी। क्या हो रहा है वीर को?
पिछली बार तो अवशेष बचा था पिछले बालवीर का, तेरा तो वो भी नहीं बचेगा बालवीर। पापा जी, ये ऐसे शरीर का पिघलना, ये जादू का हिस्सा है ना? ये सच तो नहीं हो रहा ना पापा? अरे बहू तुम चिंता मत करो, हमारा वीर बिल्कुल ठीक है। वीर ने इल्यूजन क्रिएट किया है ताकि देखने वाले लोग अचंभित हो जाएं। अब देखो ना, लोग कितने अचंभे के साथ इस शो को देख रहे हैं। पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इसे एकदम जलते जलते पिघल सा नहीं, ये इल्यूजन कैसे हो सकता है? यही तो नया मैजिक ट्रिक है चाचू। आप देखिएगा स्टेज के अगल बगल ही कहीं वीर छुपा होगा, है ना दादू? वीर वीर, वीर खोलो इसे छोड़ो, मेरा बच्चा वहां पिघल रहा है। वीर! चलो खेल खत्म, साजिश हजम। अब मुझे देने के लिए तुम्हारे पास महादिशी की बॉडी ही नहीं, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगी? मैं तो चली। सोचना भी मत कूर्जा, वरना यहीं ये लालटेन फोड़ दूंगा। फिर भटकती तड़पती रहना हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड में। कभी मुक्त नहीं हो पाएगी रूहों के इस नर्क से। क्यों बार बार मुझे धमकी देकर बोर कर रहे हो? अपनी एनर्जी और मेरा समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, अब तुझे मेरी जरूरत क्या है? बॉडी तो तेरे पास है ही नहीं, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ? जाने दे मुझे। मिल जाएगी बॉडी। कब और कैसे? शशमाक बॉडी मिल गई। ऐसे कहा था मिल जाएगी बॉडी। अरे पूरी बात तो सुनो शशमाक, बॉडी मिली है पर हाथ नहीं आई है। मतलब बॉडी दिल्लाक और किंकोरी को मिल चुकी है। पंखु के जरिए पूरे उताका लोग को खबर हो गई है कि महादेशी की मौत हो गई है। और दिल्लाक महादेशी की मौत की खबर देने उत्तान के पास गया है। हालात बहुत बेकाबू हो गए शशमाक, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। क्या तुम क्या कह रहे हो दिल्लाक? हतीशी नहीं रही? ये कैसे हो सकता है? नहीं जानता मामा, इस वक्त कोई क्लू नहीं है कि महादिशी के साथ हुआ क्या। वैसे मैं आपको वहां ले जाने आया हूँ जहाँ उनकी डेड बॉडी है। प्लीज चलिए मेरे साथ। चलो। तुम लोग तो गए, सही कहा था शशमाक। बहुत जल्द मुझे एक नहीं दो बॉडी मिलने वाली है। हाँ, एक तेरी और दूसरी तेरे चमचे की। चल सीधे रूह घर में ही मिलते हैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम कूर्जा। तुम्हें महादिशी के सिवा कोई दूसरी बॉडी नहीं मिलेगी। तुम्हें उसी के अंदर जाना होगा, क्योंकि यही तय हुआ था। अब अपनी जुबान से मत फिरना। शैतान का भी आखिर कोई ईमान होता है। हाँ कहा था, पर अब क्या करेगा? महादिशी की बॉडी तो गई तेरे हाथ से। हाथ से निकली है शशमाक की इज्जत से नहीं। तान के पास पहुंचने से पहले महादिशी की बॉडी यहाँ होगी। इतने लोगों के बीच से महादिशी की डेड बॉडी को लाना नामुमकिन है। नामुमकिन को ही मुमकिन करना है होबाज।
उत्तान से पहले हमें मादिशी की बॉडी वापस यहाँ लानी होगी। अगर उत्तान को वो बॉडी मिल गई ना तो हम सब खत्म। मैं भी खत्म, तुम भी खत्म, हम सब खत्म। तो बालवीर को मारने का मकसद भी खत्म। कैसे आग में झुलस गया पूरा शरीर। किसी को तड़पता देख के खुश हो तुम काशवी? ये क्या किया तुमने? अपने दोस्त की जान ले ली। क्या मिला तुम्हें एक मासूम की जान लेकर? अकील, क्या बालवीर मर गया? बस एक आखिरी कदम, ताबूत पर आखिरी कील ठोकना बाकी है। काशवी, अब अपना हाथ जमीन पर जोर से पटको ताकि महाजादू पूरी तरह से तुम्हारे अंदर से निकल जाए और बाहर आकर वीर को निगल ले। तब वीर का उसकी सांसों से तार सदा सदा के लिए टूट जाएगा। घुटने पर बैठो काशवी। काशवी, ये क्या कर रही हो तुम? अपने घुटने पर बैठो काशवी। नहीं काशवी, ऐसा मत करना। तुम ये नहीं करना चाहती, ये तुमसे करवाया जा रहा है। रुक जाओ काशवी, प्लीज रुक जाओ। काशवी, मैंने कहा घुटने पर बैठो। अपने हाथ जमीन पर पटको काशवी। नहीं काशवी। मर गया बालवीर। जीत गई मैं, जीत गई आगिर। बालवीर को कैसे बताऊंगी कि महादिशी ये कैसा धमाका था? हम पर हमला तो नहीं हुआ? सेना, चलो मेरे साथ। ऊर्जा, अब मादिशी का शरीर ही तेरा नया ठिकाना है। शाबाश, जा। क्या हुआ? एक बात याद रखना शशमाल, मेरी शक्तियों की भी एक मर्यादा है। मैं एक शरीर में 12 घंटों तक ही रह सकती हूँ, इसलिए तुझे जो भी करना है इन 12 घंटों में ही करना होगा, याद रखना। ये 12 घंटे बहुत है मेरे लिए। तुम जल्दी अपना काम शुरू करो ऊर्जा, जल्दी। ऊर्जा नहीं, मादिशी बोल शशमाल। ये मादिशी उठ क्यों नहीं रही है ऊर्जा की रूह से? ये ऊर्जा की कोई नई शरारत तो नहीं? मादिशी, ऊर्जा,
महादिशी, कितनी देर हो गई? फिर भैया को अभी तक आ जाना चाहिए था। जल्दी आ जाएंगे। नहीं आ गई है। बालवीर मरा नहीं है। मेरे वश में थी काशवी, फिर वो रुक कैसे गई? हाथ जमीन पर पटको काशवी, मैंने कहा हाथ जमीन पर पटको। नहीं काशवी, तुम सिर्फ अपने मन की आवाज सुनो। तुम अपने दोस्त को नहीं मारना चाहती हो। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। तुम किसी से नफरत नहीं करती हो काशवी। तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती हो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाथ पटको अपना, मार दो बालवीर को। काशवी रोक लो अपना हाथ। तुम्हारा हाथ तो हमेशा सबकी मदद के लिए उठा है। तुम किसी को मार नहीं सकती हो काशवी। तुम एक अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की। तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। मारो काशवी, मारो। दुनिया वालों, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है काशवी। तुम शो का टाइम 8 बजे है, लेकिन तुम 7 बजे पहुंच जाओ। तुम तो हो नहीं सकते। तुम ये मार दो इसको जिंदगी का सबसे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने दोस्त को मार दिया। आप दोनों का जोर टूट गया है आगे। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो ये मेरे वश में थी, अब ये ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि काशवी के अंदर की अच्छाई जाग गई है आगे। अच्छाई की यही बुरी आदत है, बार बार जाग जाती है। पर मैं हार नहीं मानने वाली। अभी भी मेरे पास वक्त है। कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लिया वीर ने वापस आने में। अब तक तो वीर को वापस आ जाना चाहिए था। मैंने मार दिया, सब खत्म हो गया। काशवी अब भी वक्त है। तुम अपने दोस्त को बचा सकती हो। तुम्हारे जिस जादू ने उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, वो उसे जोड़ भी सकता है। पर कैसे? काशवी, इंसान सही या गलत होते हैं, ताकत सही या गलत नहीं होती। तुम्हारे अंदर की बुराई ने तुम्हारे जादू का गलत इस्तेमाल किया है, पर अब तुम उसी जादू का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को बचा सकती हो। ये काशवी कर क्या रही है? ये महाजादू को वापस अपनी ओर खींच रही है। महाजादू को उलटना चाहती है ये। क्या हो रहा है? ये तो जादू हो गया। वीर का जादू काम कर गया। ये कैसे हुआ?
आगे लगता है काशवी बालवीर को बचा लेगी। अगर काशवी मर गई तो कैसे बचाएगी बालवीर को? मार दूंगी मैं इसे। ऊर्जा, तुम माँ दिशी की बॉडी को जिंदा क्यों नहीं कर रही हो? ऊर्जा, जवाब दो ऊर्जा। शशमाग, शशमाग, काम हो गया? हाँ हो गया काम। ऊर्जा जवाब ही नहीं दे रही है। अरे अरे उत्तान कभी भी आते होंगे, अब क्या करेंगे शशमाग? क्या हुआ किंकोरी? शाश्वान रहे महामहिम। रहे साशवान। महामहिम, किसी बच्ची ने पटाखा फोड़ दिया था। किंकोरी, पटाखे के धमाके और बारूद के धमाकों में फर्क करना सीखो। अदिशी कहाँ है? महामहिम, माँ अदिशी वहाँ। इसका मतलब अदिशी की मृत्यु सच में हो चुकी है। साशवान और उदाका वासियों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन ये हुआ कैसे? शशमाक ने तो कहा था कि अदिशी ठीक है। हमें बालवीर को खबर पहुंचा देनी चाहिए। पर कैसे? हाँ, करेंगे कैसे? क्या हो गया? आप हमें छोड़ कर क्यों चली गई? क्या होगा उदाका लोग कमा दीजिए। मानो वो बात, संभालो। महादिशी, कैसे हो सकता है? बनो मत शशमाक, झूठ बोला तुमने हमसे। कि तुम अदिशी के संपर्क में हो। नहीं मामा। और वो बिल्कुल ठीक है। तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जवाब दो शशमाक, वरना हम तुम्हें बर्खास्त करके बंदी गृह में डाल देंगे। ये सब हुआ कैसे? मैं तो आग से जलने लगा था। आखिर तू बालवीर पर दोबारा वार करने की कोशिश करे, इससे पहले तुझे मेरे वार से गुजरना होगा। आगे ये कैसी कंपन है? जल्दी से यंत्र निकालो, चेक करो जल्दी से। आगिल, यहाँ पर बालवीर के अलावा कोई और शक्तिशाली इंसान भी है जिसका जादू आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगिल, इस नए शक्तिशाली इंसान की वजह से बालवीर की शक्तियां दुगनी हो गई हैं। अभी इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इनसे लड़ने के लिए कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ से चलिए। चलिए आगिल। ठीक है, इस वक्त इसमें ही भलाई है।
देखा बहू, तुम बेकार में चिंता कर रही थी और मुझे भी डरा दिया। वीर का जादू तो काम कर गया, देखा। ये नहीं जानते, ये जादू नहीं चमत्कार था जो बालवीर को मौत के मुंह से वापस ले आया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे और किसने किया? किसने मदद की मेरी? मेरा शरीर तो पिघलने लगा था, फिर कैसे हुआ ये सब? वीर बेटा तूने कमाल कर दिया। हम सबको तुझ पे नाज है। तुम तो मुझसे भी बड़े जादूगर निकले वीर। नहीं पापा, मैं आपकी और दादाजी के कंधों पर खड़ा हूँ, इसलिए आज मेरा कद ऊंचा हो गया। मेरी वजह से वीर की जान जाने वाली थी। वो औरत फिर से हमला कर सकती है। पता नहीं कौन सा महान जादू है मेरे अंदर। मेरी वजह से वीर की जान खतरे में नहीं आने दूंगी मैं। मुझे वीर से दूर रहना होगा, इसी में वीर की भलाई है। काशवी कहाँ है? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं शशमाग, आपका वफादार। और जब मैं आखिरी बार मादिशी से मिला था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि दोबारा उन्हें नहीं देखूंगा। और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी माँ मही। अच्छा, तो तुम मदिशी से आखिरी बार कहाँ मिले थे और कब? आखिरी बार? बोलो शशमाग, आखिरी बार तुम मदिशी से कहाँ मिले थे और कब मिले थे? परसों संध्या काल को। जंगल की सरहद पर? मैंने सही कहा ना शशमा? हाँ जी, सही कहा आपने। अब शाश्वान रहे शाश्वान। ये कोई सपना या दृश्यम तो नहीं? नहीं बेटा, सपना नहीं, सच है। मैं आजाद हूं। अब मेरा मतलब मैं जिंदा हूं। पर जब हमने आपको देखा था तब तो आपकी सांस नहीं चल रही थी। हाँ। तुम्हें ताबूत के अंदर किसने बंद किया? मैंने खुद नहीं। मैं तपस्या कर रही थी अपनी सांसों को रोकने का। बालवीर ने, मेरे बेटे ने मेरा सर झुका दिया। उसकी भूल को भुलाने के लिए मैंने तपस्या शुरू करी। मादिशी बालवीर को दोषी क्यों बोल रही है? बालवीर ने मुझे बहुत दुख दिया है। इसी दुख को भुलाने के लिए मैं दूर चली गई थी जंगल में तपस्या करने के लिए, ताकि बालवीर का नाम तक मेरे कानों में ना पड़े। वो तपस्या कर रही थी और ये वहां आ गया भामीर को लेकर। वैसे मैं सुषमा को बता कर आई थी, है ना सुषमा? जी, मादिशी ने बताया था मुझे, लेकिन बालवीर। मत नाम लो बालवीर का।
ऐसे औलाद की तो बलि चढ़ा देनी चाहिए। संभालिए खुद को मादिशी, संभालिए। माफी माँ आदिशी, हमने आपकी तपस्या भंग कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आदिशी, ये वक्त साधना का नहीं है, ये वक्त साथ देने का है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद माही? बालवीर को पकड़ने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सिर्फ एक तुम हो जो हमें बालवीर तक पहुंचा सकती हो। साशवान लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा आदिशी। ये तो मेरा फर्ज है माँ महिम। बालवीर ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और शाश्वान लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें गर्व है तुम पे आदिशी। आज तुम्हारी इज्जत हमारी नजरों में और बढ़ गई। मैजिक शो इज एन इंस्टेंट हिट। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अभी से इंक्वायरीज आ रही हैं कि अगला शो कब है। और वीर का वो लास्ट वाला एक्ट, वो मैजिक तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। हाँ वीर, आप तो बता दो कि वो आग में जलकर वापस आने वाला जो इल्यूजन था वो क्रिएट कैसे किया तुमने? मैं राख से वापस वीर कैसे बना, ये तो मुझे भी नहीं पता। भास्कर, जादूगर से उसके जादू का राज नहीं पूछते, है ना बेटा? क्या बताऊं दादाजी, ये जादू तो मेरे लिए भी एक राज है। मैं भी नहीं जानता कि कैसे बचा मैं उस आग से। वीर, क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस मैं थक गया। माफ करना शशमाग, हमने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं मामाइन। अब इसके आगे की रणनीति बनाने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। तब तक तुम आराम करो आदिशी। और बाकी सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। वाह कुर्जा, वाह, क्या बेवकूफ बनाया पूरी सभा को। मान गए कुर्जा, मान गया। कुर्जा नहीं, मादिशी बोल। कौन मानेगा कि माँ आदिशी के पावन शरीर में एक दुष्ट रूह घुस गई है। कुर्जा, तुमने सबको बहुत अच्छे से यकीन दिला दिया है कि तुम माँ आदिशी ही हो। पर ध्यान रहे, तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तुम बालवीर से मिलोगी। संभल कर खेलना, बालवीर को शक ना हो तुम पर। बालवीर की आंखों पर मैं ऐसी ममता की पट्टी बांधूंगी कि वो कुछ जान ही नहीं पाएगा। बालवीर कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया वही उसका अंत करेगी। बेचारा बालवीर। बस इस बात का ध्यान रखना शशमाग कि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है। जो भी करना है तुम तब तक ही कर सकते हो जब तक मैं इस शरीर में हूँ, वरना
क्या हुआ बेना? आपने बुलाया मुझे? तुम्हें स्टेज पर जलता हुआ राख होते हुए देखकर मैं डर ही गई थी। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सब आप ही की वजह से हुआ है बेना। नहीं बालवीर, मैं तो बेना, आपने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप मुझे किसी ना किसी तरह बचा ही लेगी। बस मुझे ये जानना है कि आपने महाजादू को पलटा कैसे? बालवीर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि किसी और ने। किसने? पता नहीं, लेकिन महाजादू सिर्फ वही पलट सकता है जिसके पास वो महाजादू हो। महाजादू तो आगिल के पास है ना? शायद नहीं, वरना वो मुझे देखकर भाग नहीं जाती। तुम पर महाजादू से हमला आगिल ने नहीं, किसी और ने किया था, और फिर उसी ने तुम्हें बचाया भी। मतलब जो मुझे मारना चाहता है और बचाना चाहता है वो एक ही है? हाँ। पर कौन है वो जो मुझे मारना भी चाहता है और बचाना भी? सॉरी वीर, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे जाना होगा और मुझे उस औरत का, उसके सारे अजीबो गरीब जादुओं का पता लगाना होगा। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या कर दिया है उसने। काश मैं तुम जैसे दोस्त को सब बता पाती वीर, पर मैं उस औरत के सच का पता करके ही रहूंगी। मेरे प्लान पर पानी फेरकर कहाँ जा रही हो काशवी? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम मेरे पीछे इसलिए पड़ी हो ना क्योंकि मेरे अंदर कोई महाजादू है जिससे तुम वीर को मारना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, याद रखना। याद नहीं रखना, भूल जाना। आज तुम्हारी अच्छाई ने बालवीर को बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएगी। मैं फिर आऊंगी और तुम्हारे अंदर छुपे मेरे महाजादू से मैं बालवीर को मार कर रहूंगी। लेकिन तब तक तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये राज मुझे बालवीर से छुपा कर रखना होगा। अब महाजादू और मुझसे जुड़ी हर याद, हर फरियाद तुम भूल जाओगी। तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये एक राज है जो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, तुमसे भी छुपा हुआ। बालवीर को तुमने जलाया और तुमने ही बचाया, तुम ये भी भूल जाओगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अंदर से बाहर कैसे आई? मैं तो वीर को। काशवी, तुमने मेरा नाम लिया? हाँ, मैं बस आई रही थी तुम्हारे पास। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैजिक शो मैं कर रहा था, लेकिन गायब तुम हो गए। पहले ये बताओ, मैजिक शो कैसा लगा? इट वाज वंडरफुल वीर, बहुत अच्छा था। तुम ये बताओ कि तुमने वो आग वाला मैजिक कैसे किया? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसे ही हो गया। कम ऑन वीर, स्टॉप बीइंग सो मॉडेस्ट। बताओ ना। अरे सच कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। Really? अरे हाँ।
भगवान, ये फिर से आ गया। हाँ कांजी भाई, ये तो वही है जो आपकी दुकान से रोज समोसे और मिठाइयाँ चुरा कर अपना पेट भरता है। मगर इसको तो कल बालों से खींच के डंडों से मार मार के मैंने इलाके से बाहर निकाला था, ये वापस कैसे आ गया? अरे कांति भाई, आप फिक्र मत करिए, मैंने आपके पैसे वसूलने के लिए कल इसको 2000 में एक टॉफी बेची थी। 2000 की एक टॉफी? हाँ। कैसे? मैंने उसे कहा कि ये जादुई टॉफी है, इसको खाने के बाद में कोई उसे देख भी नहीं पाएगा, फिर चाहे जितना मर्जी कांजी भाई की दुकान से मजे से खाना। और हाँ, ये लो आपके 2000 और ये लिए आपका कचौर। इसको तो आज डबल मार पड़ेगी। अरे कांजी भाई, पहले 2000 के टॉफी के मजे तो ले ले। चलो 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 चलो। गोविंद, गोविंद। हाँ कांति भाई। वो गुप्ता जी का माल चला गया? मिठाई वाले मुझे मारा था ना, आज देख गायब होकर के मैं कैसे तेरा और तेरी दुकान का बैंड बजाता हूँ। भाई साहब आते क्या बात है? चंदा भाभी, दिखाई दे रहा है? मैं सच में नहीं दिखाई दे रहा। गोविंद। हाँ कांति भाई। पकड़ इसको। अबे मिस्टर इंडिया, दिखाई दिया। कांति भाई। रुक जा, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको मारा है? अरे मैं आगिल का मामा हूँ, मामा। अरे रुको, वो क्या हुआ ना, मैं उसके साथ में धरती लोक पर आया था तो रास्ता भटक गया, बिछड़ गया, इसलिए मजबूर हूँ, इसलिए चोरी चोरी चुपके ये चोरी करके खाना पड़ रहा है। अरे सुनो तो सही, अरे मुझे उसके पास जाना है। कांति भाई। अरे रुको, अरे आगे मामा को बचाओ। अरे दिल्लाक, वाहमी, किंकोरी कहाँ है? किंकोरी एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। कुछ दिनों तक ना तो वो चल सकती है और ना ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पर तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं और वाहमीर है ना। ठीक है। माँ का कुछ पता चला? बालवीर, वो महादेशी। क्या हुआ? क्या महादेशी? क्या दिल्लाक, तुमने वाहमीर को रोका क्यों? क्या बात है? माँ कहाँ है? पता नहीं बालवीर, हमने बहुत ढूंढा पर महादेशी कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? बालवीर, हम कुछ क्यों छुपाएंगे? हमने तो तुम्हारी बताई हुई गुफा के साथ साथ पूरा जंगल भी छान मारा, पर महादेशी कहीं नहीं मिली और ना ही उन्होंने अब तक किसी से कोई भी संपर्क किया है। तो आखिर महादेशी है कहाँ? अब तक तो शाश्वान लोक की पूरी जनता को ये बात पता चल चुकी होगी कि मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल चुकी है, मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। यहाँ तक कि मुझे अवैध कैद में डाले जाने वाला था और मैं वहां से भाग निकला, यह बात भी ब्रह्मांड के हर कोने में, हर लोक में फैल चुकी होगी। फिर भी माँ आदिशि ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, मुझसे संपर्क भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। माँ कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसी है। बस अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे खुद ही आना होगा वहां पर महादेशी को ढूंढने के लिए। नहीं बालवीर, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ बहुत खतरा है। हाँ, क्या पता इस बार अवैध कैद की जगह तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कौन सा नया इंतजाम किया होगा महामहिम ने। पर माँ को कुछ देर और रुक जाओ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, महादेशी जल्दी मिल जाएगी, हमारा भरोसा करो साथी। माँ को पता नहीं? क्या नहीं पता? क्या बोल रहा था तू? यही कि पता नहीं, माँ को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी। वो क्या कहता है तू के कोई भी जादूगर अपने जादू का राज नहीं बताता। मेरी लाइन मुझे पे मार दी। हाँ अच्छा सुन, काश्मी आई है बाहर, तो चलो उसी के साथ नाश्ता करते हैं। अरे अच्छा चल चल। तिल्ला, तुमने बालवीर से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि महादेशी मिल चुकी है? अगर उसे सच सच बता देते तो वो अभी के अभी शाश्वान लोक आ जाता महादेशी से मिलने और महादेशी खुद उसे गिरफ्तार करवा देती। मुझे तो ये सोच सोच कर बुरा लग रहा है कि जब बालवीर को पता चलेगा कि महादेशी खुद उसे गुनहगार मानती है
तो उस पर क्या बीतेगी। हिमामही वेतांजन जियोआत्रा नेकोआत्रा पहुंचे तुझ तक आवाज मेरी, खुल जाए स्याह अंधेरों का रास्ता। फिर से लाल दरवाजा। लगता है इस बार किसी नए खतरनाक तरीके की तलाश में आ गया। ये लाल दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जानती हूं मां, तुम नाराज हो और होना भी चाहिए। मैं खुद अपने आप से नाराज हूं। वो बालवीर मरने को ही था, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने को ही था, पर आखिरी पड़ाव पर मेरा पासा उल्टा पड़ गया। पिछली बार 22 साल के बाद आगिल अंदर गई थी इस लाल दरवाजे में, और इस बार 22 दिन भी नहीं हुए कि आगिल फिर से अपने मकसद में नाकाम हो गई। शायद इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा है। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है माँ। ऐसी क्या बात हो रही आगिल की, और किससे? नहीं पता तेतरा, इस दरवाजे के अंदर क्या है और कौन है, ये तो सिर्फ आगिल जानती है। जानती हूं माँ कि माफी नहीं, सजा मिलेगी, और आगिल को हर सजा मंजूर है। बस एक बार मुझे अंदर आने दो माँ, सिर्फ एक बार। सजा के लिए तैयार हो तो आ जाओ, आ जाओ। हीम सलाम माँ। सजा क्या, मैं तो मौत के लिए भी तैयार हूं मां, पर मरने से पहले इस बालवीर को मारना चाहती हूं। छोटी सी गलती करने वालों को 1 मिनट में राख बना देने वाली आगिल फिर हार कर आ गई है, और जीतने का रास्ता भी नहीं पता। तुम जानना चाहती हो बालवीर को कैसे मारना है? ऐसे तो सोचती ही रह जाओगी। हाँ माँ। चलो मैं तुम्हें एक नया मंत्र दूंगी, पर उससे पहले सजा। मैं तैयार हूं, कहिए क्या करना है? जहर पीना होगा, और उससे पहले एक खेल खेलना होगा। ये डाला इसमें जहर, अब एक में जहर है और दूसरे में बालवीर को मारने का तरीका। क्या चुनोगे? तुम जो भी चुनोगी उसे चुपचाप से पी जाना। बच गई तो तरीका मिल जाएगा।
दूसरों पे कहर बरपाने वाली आगील पर खुद कहर बरस गया। अब कैसी बच्चों की आगील? हाँ तो काश्मीर बेटा बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम वीर के सामने हम सबको बताना चाहती थी? कियारा मैम और उनकी पूरी टीम को वीर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि अगले हफ्ते की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट आज ही दे दी। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे मैं माता रानी को धन्यवाद करके आती हूँ। मुझ पर क्या बीती है ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सालों साल जब उस रूह घर की लालटेन में कैद रहोगे ना, तब समझोगे। लालटेन में शशमाक नहीं, शशमाक के दुश्मन कैद होते हैं, जैसे तुम थी कूरजा। तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि शशमाक को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, वरना बंद रहती हमेशा उसी लालटेन में। अब ये जाम खत्म करो, जल्दी से अपना काम करो, जल्दी, वरना वापस डाल दूंगा उसी लालटेन में। जितने साल तुम्हें बालवीर के पद से हटे हुए हो गए, उतने सालों से प्यासी हूं मैं। जैसे तुम तड़प रहे हो ना बालवीर बनने के लिए, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ हर उस चीज का भोग करने के लिए जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे तुमसे बालवीर बनने का हक छीन लिया गया था। अरे आप लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी उत्तान आते होंगे। हाँ उसको बोल दो बाद में आएगा। 3 घंटे है तुम्हारे पास, बस। महादिशी के शरीर में मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो वापस डाल दूंगा उसी रूहगर की लालटेन में, फिर सड़ती रहना हमेशा के लिए। अरे यार, सारा नशा उतार दिया इसे एक धमकी ने। अभी आखिरी घूंट तो पी लेने दे। शाश्वान रहे शाश्वान। तुम ठीक हो अदिशी? तुमने कुछ खाया, आराम किया? जी। अदिशी तुम तो जानती ही हो कि बालवीर ने 2 निर्दोषों की जान ली है और अब उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों वापस आ चुकी हैं और उसे पकड़ने की हमारी पिछली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बालवीर एक मुजरिम की तरह फरार होने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था अदिशी, लेकिन एक योद्धा समय काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है और इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है कि बालवीर अपना गुनाह स्वीकारे और शाश्वान लोग की अदालत में खुद को गुनहगार साबित करे। पर मामहीन, बालवीर ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब खुद उसकी मां यानी कि अदिशी तुम उसे इस बात के लिए ना समझाओ, क्योंकि तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती हो और उसे आत्मसमर्पण करवा सकती हो। अदिशी, हम जानते हैं हम तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं। तुम उसकी माँ। हाँ मामहीन, हूँ मैं बालवीर की माँ, लेकिन उससे पहले मैं एक शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी हूँ और शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी होने का कर्तव्य और धर्म एक माँ की ममता और स्नेह से कई बढ़कर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी मामहीन। शाश्वान के फरार मुजरिम बालवीर से आत्मसमर्पण करवाऊंगी।
हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई अदिशी। पूरे साशवान लोग को और हमें गर्व है तुम पे। अब बस एक चुनौती और है अदिशी, तुम्हें बालवीर तक पहुंचाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो धरती पर कहां है, और उसे पकड़ने की हमारी पिछली कोशिशों की वजह से अब वो और सचेत हो गया है। महामहिम, इस समस्या का एक समाधान सोच लिया है मैंने, जिससे बालवीर चूहे की तरह अपने बिल से बाहर आ जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये एक चमत्कार ही तो है। क्या? तेरे जैसा आदर्श और प्यारा बेटा होना किसी चमत्कार या वरदान से कम थोड़ी ना है वीर। एक बात बताओ मम्मी, जब वीर भैया कहीं चले जाते हैं, टाइम से वापस नहीं आते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तब भी ये आपके लिए कोई वरदान या चमत्कार ही है? इसको देखो। वीर बेटा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारा सारा लोन भी चुक जाएगा और कुछ पैसे हमारे पास बच भी जाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा वीर, क्या ये जो पैसे बचे हैं इसका तुम मुझे एक नया फोन ला के दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं, हम बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो पैसे बचेंगे उनको हम सेव करेंगे आगे के लिए। अरे आंटी, करने दीजिए ना, जितना मर्जी खर्चा करना है करने दीजिए, क्योंकि अब तो वीर, ओह आई एम सॉरी, तो ग्रेट मैजिशियन मिस्टर वीर भारद्वाज के पास बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, तो अब आप लोगों को पैसों की कमी नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो अब जिसे जो भी चाहिए वो आप बता दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। बेटा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टीवी भी ले ही लेते हैं। कई बार स्टार्ट करो तब जाके कहीं ये स्टार्ट होती है। ये देखो, लो। सबने तो अपनी इच्छा बता दी, आपको क्या चाहिए? तेरी और इन सब की विशेष पूरी हो जाएं और तू हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे। मुझे और क्या चाहिए? मेरी विश तो यही है माँ, कि मेरी वो माँ मुझे मिल जाए। क्या तुम्हारा सुझाव वही है जो हमें लग रहा है सशमाक? जी मामई, मेरा सुझाव है भ्रम तरंग। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सशमाक? जानते हो भ्रम तरंग क्या है? इसकी शक्ति का अंदाजा है तुम्हें? जी मामई, भ्रम तरंग एक इकलौती ऐसी शक्तिशाली तरंग है जिससे दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, किसी को भी अपने वश में करके दुनिया भर में उससे मैसेज भेजा जा सकता है। बस इसलिए ये गलत है। ऐसी ताकत की जरूरत तानाशाहों को पड़ती है। साशवान लोक में ना कोई इसकी जरूरत है और ना ही जगह। इसलिए प्रोजेक्ट हमने कब का बंद करवा दिया था, और ये सब जानते हुए भी ऐसा सुझाव। माफी चाहूंगा मां महिम, लेकिन बालवीर जिस तानाशाही पर उतर आया है उसे मात देने के लिए हमें भ्रम तरंग का इस्तेमाल करना चाहिए, और मुझे लगता है जायज है। लेकिन हमें नहीं लगता। ठीक है मामाई, नहीं करेंगे इस्तेमाल भ्रम तरंग का। पर महामहिम, और कौन सा तरीका है बालवीर तक पहुंचने का? हमने सारे सही रास्ते अपना के देख लिए, पर हर बार हमको हरा के निकाल जाता है आपका बालवीर। जज्बात और जुबान काबू में रखो। क्षमा चाहते हैं महामहिम। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद ऊर्जा की रोक किसी के रोके से न रुकेगी महादिशी के शरीर में। मैं एक शरीर में 12 घंटों तक ही रह सकती हूँ, इसलिए तुझे जो भी करना है इन 12 घंटों में ही करना होगा। ठीक है मामाई, हम धरती पर बालवीर का ठिकाना मिलने तक का इंतजार करेंगे। पागल हो गए हो शशमाक।
अगर उत्तान ब्रह्म तरंग के लिए नहीं माने तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और हम इतनी बड़ी साजिश करते हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते मामहीन कि बालवीर धरती पे ही होगा। हो सकता है कि वो किसी और लोक पर छुपा हुआ हो। तो फिर तो सदियां बीत जाएंगी उसे ढूंढने में महामहिम। शायद इसी बात का फायदा उठा रहा है बालवीर। वो जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि महामहिम कभी भी अपनी और शाश्वान की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही वो किसी नेक काम के लिए क्यों ना हो, किसी फरार मुजरिम को पकड़ने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन महामहिम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और शायद उसे यकीन है कि वो एक लंबे अरसे तक हमसे ऐसे ही छुपता रहे। हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं शशमार। तो ब्रह्म तरंग भेजने की तैयारी शुरू की जाए महामहिम। अरे ये क्या है? माँ, अरे कौन है ये औरत? हर न्यूज चैनल में यही दिख रही है। देख, माँ दिशी, महामहिम, ब्रह्म तरंग से ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। महादिशी को इस वक्त धरती लोक पर ही नहीं, बाकी सब लोगों में भी टीवी और मोबाइल पर देखा जा रहा है। बेटा, मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। लेकिन ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये न्यूज के बीच में कौन औरत संदेश दे रही है? दादाजी, चैनल चेंज कर दीजिए। लो, फिर वही, ये अजीब सी दिखने वाली औरत है कौन? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? ये हो क्या रहा है? सारे चैनल्स पर बस एक ही लेडी आ रही है। मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। माँ दिशी बालवीर को क्या संदेश देना चाह रही है? वो भी ब्रह्म तरंग के जरिए। काफी समय से हमारी बात नहीं हुई है बेटा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ। सुन रही हूं मैं तुम्हारी सांसों की आवाज। मैंने सही प्याला चुना था। अब आपकी बारी है। बताइए, बालवीर को मैं कैसे मार सकती हूँ? बताओ कि तुमने वही प्याला क्यों चुना? जब मैंने उसमें जहर मिलाया, तुमने देखा मुझे जहर मिलाते हुए? हाँ। नहीं, तुमने नहीं देखा। मैंने तुम्हें वही देखने पर मजबूर किया जहां तुम देखना चाहती थी। जहर तो था ही नहीं, वहां सिर्फ पानी था। क्या? और इसका बालवीर के मरने से क्या लेना देना? माँ, पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, सीधे बताइए। जवाब तुम्हारे सामने है अगील। जैसे ये प्याला साफ है, लेकिन मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया कि इसमें जहर है।
बिल्कुल वैसे ही बालवीर चाहे जितना भी अच्छा हो, तुम्हें सिर्फ काशवी को यकीन दिलाना है कि वो असल में बहुत बुरा है, बहुत बुरा। इसका मतलब हमें काशवी की अच्छाई को ही हथियार बनाकर बालवीर के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और जब बालवीर उसकी नजरों में बुरा हो जाएगा तो वो खुद बालवीर को मारेगी। वाह माँ, वाह! अब बालवीर की मौत निश्चित होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार तुम नाकामयाब हुई तो मुझसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो। मैं यहाँ शाश्वान लोक में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ बेटा। शाश्वान? अब मैं ऊपर शाश्वत लोक में हमारे बड़े बॉस उत्तान को सिग्नल भेजूंगा। ये बालवीर को क्यों बुला रही है? ये देखकर वीर की मेमोरी वापस आ गई तो? बालवीर इतनी आसानी से नहीं मिटते। उसे ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, या सुनने में भी नहीं आना चाहिए जो उसने पहले किया। आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। तू फिर आ गया चोरी करने? हैं? तूने तो कान पकड़कर कसम खाई थी ना कि मेरी दुकान पर चोरी नहीं करेगा। मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। फिर? रेडियो सुनने के लिए आया हूँ। ये रेडियो सुन के रो रहा है? अच्छा, ये तेरी भांजी की आवाज है जिसे तू ढूंढ रहा था? अरे मुझे पता है ये मेरी भांजी आगिल की आवाज नहीं है। सारे दुनिया वाले हम लोग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो हिम्बाशी बुला रहा है और ना मैं यहाँ धरती लोग थे वहाँ पर जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई मुझे पुकार नहीं रहा तो क्या हो गया, मैं उन्हें पुकारूंगा। मैं मेरी भांजी आगिल के पास जाऊंगा। ए भाई जन्नबेन, बस इतनी सी बात है। तुम्हें पूरी दुनिया में मैसेज ही भेजना है ना? हो जाएगा। कैसे? अरे बहुत आसान है। वो सामने पुलिस वालों की बाइक देख रहे हो? वहाँ पे जो मशीन लगी है ना, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। वहाँ पे जिसको जो जाके कहना है ना, कह दो। भांजी को आवाज जाएगी मेरी? हाँ, और तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी भांजी तुरंत पुलिस वाले तुम्हें लेने भेज देगी। भांजी, मैं आ रहा हूँ। हेलो भांजी आगिल, दिस इज तोबा तोबा मामा। हाँ, हिम्बाश कनेक्ट। मैं कांतिबाई फरसान वाले की दुकान के बाहर सोता हूँ, चोरी करके पेट पालता हूँ, महीने तक नहीं नहाता हूँ। दिस इज तोबा और नाउ। मेरी भांजी ने इतनी जल्दी पुलिस भेज दी। सर देखो यही है गधा वो। मैं हूँ। ओला रोको उसको। ये मुझे नौकरी खराब कर दी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। बेटा, आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। हाँ? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? जल्दी आ जा बेटा मेरे पास, जल्द से जल्द। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आजा बेटा मिलने।
आएगा ना? मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। वीर ये क्या बोल रहा है? मैं आ रहा हूँ। वीर? अरे अरे, ये क्या हुआ? अभी तो उस लेडी का मैसेज आ रहा था हर चैनल पे, अब चीजें नॉर्मल हो गई। शाश्वत लोक में बालवीर के खिलाफ ये कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है? माँ आदिशि इस तरह बालवीर को क्यों संदेश भेज रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू जानता है क्या उस औरत को? नहीं तो मैं तो बस उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जो कितने समय से अपने बेटे से नहीं मिली, और उस बेटे के बारे में भी जो अपनी माँ से नहीं मिला। तू टेंशन मत ले, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उस माँ से उस बेटे को और बेटे से माँ को जल्द से जल्द मिला दे। परदोल, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, ना फोन करते हो ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। मेरे वॉइस नोट भी तुमने सुने नहीं है। कहाँ हो? क्या तुम भूल गए हो क्या कि तुमने बालवीर को वीर बनाकर जादू से मेरे घर में छुपा कर रखा है? तुम कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और यहाँ एक से एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही है। हाँ, थैंक यू। और सुन, अभी यहाँ टीवी पर औरत आ रही थी, मतलब सारे न्यूज चैनल पे ना वही औरत थी, कुछ आदिशि ऐसा कुछ नाम बता रही थी, और उसने शाश्वत लोक का जिक्र किया, शाश्वत। और मुझे लगता है कि वो मैसेज बालवीर के लिए ही था, और मुझे ये भी लगता है कि वीर को अंदाजा होने लगा है कि वो बालवीर है। कल मैजिक शो के बाद मैंने तुम्हें जो वॉइस नोट भेजा ना, वो सुन, तुम्हें सारा अंदाजा आ जाएगा। अब तुम रिप्लाई करो या ना करो, मैं पता करके रहूंगा कि ये सच क्या है। तुम्हारा सुझाव सही था शशमाग। मुश्किल परिस्थितियों की वजह से हमें ये चाल चलनी पड़ रही है, वरना हम ये चाल कभी ना चलते। आदिशि, भ्रम तरंग के जरिए तुम्हारा संदेश बालवीर तक पहुंच गया होगा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। जी मामाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बालवीर से आत्मसमर्पण करवा दूं। बहुत खूब गुर्जा, बहुत खूब। उसे सही गलत का पाठ, अपने हक के लिए लड़ना और कभी ना हार मानने की सीख मैंने ही उसे सिखाई है ना। अब मैं ही उसे उसकी गलतियां स्वीकार करना भी सिखाऊंगी। शाबाश, अच्छी एक्टिंग कर रही हो गुर्जा। मामाई, मुझे लगता है कि मुझे भी माँ आदिशि के साथ धरती पर जाना चाहिए। नहीं, अगर बालवीर ने तुम्हें देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि ये हमारी कोई चाल है। पर माँ महिम, मैं तो उसके सामने जाऊंगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि अगर उसने माँ आदिशि के कहने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो कम से कम मैं उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूँ। जी माँ महिम, और हम शाश्वत सेना की मदद भी मांग सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े। आदिशि, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वाकई अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है।
माँ दिशी। अब माँ दिशी के रूप में कुर्जा बनाएगी बालवीर को फिर से हथियार।